नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिमागी रूप से बीमार एक लड़का कहीं से एक पिस्टल ले आता है। पुलिस उस लड़के के घर पहुंचती है, 4 घंटे तक उससे बातचीत करती है, फिर पुलिस लौट जाती है बिना उस लड़के के पिस्टल को अपने कब्जे में लिए हुए। फिर अगली सुबह वही लड़का वही पिस्टल लिए एक खेत में पहुंचता है। सामने पुलिस वाले थे। ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था। इसके बाद पुलिस वालों के कहने पर वो लड़का अपनी पिस्टल जमीन पर फेंक देता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर भोजपुर जिला का ये शाहपुर इलाका है। सुबह का वक्त है और गांव का खेत। सामने पुलिस की 3 गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, कुछ गांव वाले भी हैं। और दूसरी तरफ एक लड़का है जिसके हाथ में तमंचा है। मतलब हाथ में तमंचा लिए लड़का और हथियारों से लैस पुलिस वाले इस वक्त आमने सामने हैं। ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा है। बिहार में अब फ्रेम बदल गया है। इस वक्त अब जो भी आप देख रहे हैं वो फेसबुक लाइव की तस्वीर है। तुम सब हमको ढूंढ के आएगा। अब आवाज भी साफ सुनाई दे रहा है। बोल। तो पहले तमंचा हाथ में लिए इस लड़के की बातें सुनिए। ये पुलिस वालों से क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है। हमारे समाज और देश में जो भी जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए। आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा, होगा मतलब क्या? ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है। और इतना कहते ही अब लड़का अपना तमंचा फेंक चुका है। अब तमंचा सामने पुलिस वालों से चंद कदम की दूरी पर जमीन पर पड़ा है। लड़के के तमंचा फेंकते ही अब पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। पर इसके बाद क्या होता है वो जानने से पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले क्या हुआ था। ये तस्वीर 16 जून की है। कुछ पुलिस वाले एक घर में पहुंचे हैं। ये घर उसी लड़के का है जिसे कुछ देर पहले आपने हाथों में तमंचा लहराते देखा था। असल में इसका नाम भरत भूषण तिवारी है। 16 जून मंगलवार को जब पुलिस भरत के घर पहुंची तब भी भरत के हाथ में वही तमंचा था। वो तमंचा पकड़े इसी तरह सामने खड़े और बैठे पुलिस वालों से बातें कर रहा है। करीब 4 घंटे तक भरत और पुलिस वालों के बीच ये बातचीत चली और फिर पुलिस लौट गई। भरत से बिना उसका तमंचा कब्जे में। ये सब कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि तब भी भरत फेसबुक लाइव पर था। अब रात हो चुकी थी। खामोशी से पुलिस की टीम भरत के घर के चारों तरफ घेरा डाल देती है, इस उम्मीद में कि भरत घर से बाहर निकले तो वो उसे पकड़ ले या मार दे। लेकिन भरत घर से बाहर निकलता ही नहीं। अब बुधवार की सुबह हो चुकी थी। भरत को पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसके घर के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं। इसी के बाद वो अपने घर की छत पर जाता है। एक बार फिर से भरत पहले फेसबुक पर लाइव जाता है। तमंचा अब भी उसके हाथ में है। तमंचा दिखाकर वो छत पर से ही पुलिस वालों को धमकाता है और फिर गोलियां चलाता है। भरत के गोली चलाते ही पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। पुलिस वालों के पीछे हटते ही अब भरत अपनी बाइक पर घर से निकलता है और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर
खेतों के बीच बने इस टेम्परेरी आशियाने के करीब पहुंचता है, जहां कुछ बाढ़ पीड़ित परिवारों को लाकर रखा गया है। पुलिस पहले से ही भरत के ताक में थी। जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है, पुलिस उसे सामने खड़ी मिलती है। इसके बाद फिर से भरत फेसबुक पर लाइव हो जाता है। लगभग 5 मिनट तक पुलिस और भरत के बीच बातचीत होती है। सब कुछ लाइव जा रहा था। 5 मिनट बाद आखिरकार भरत अपनी कुछ शर्तें मानने की पुलिस के आश्वासन देने के बाद तमंचा जमीन पर फेंक देता है और इसी के साथ भरत फेसबुक लाइव भी बंद कर देता है। यानी अब कैमरे पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी। तमंचा फेंकने और फेसबुक लाइव बंद होते ही अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। शायद 3 या 4 गोली चली थी और ये सारी गोलियां भरत के पैरों पर और पेट के निचले हिस्से पर लगी थी। गोली उन पुलिस वालों ने तब चलाई जब भरत तमंचा फेंकने के बाद निहत्था हो चुका था और शायद सरेंडर करने जा रहा था। जिसको पैर में और एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है रिसाइसेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, मेजर ब्लड वेसल्स की इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था, हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से भरत की हालत नाजुक थी, लिहाजा स्थानीय अस्पताल और डॉक्टरों ने उसे पटना ले जाने की सलाह दी। अब भरत को 90 किलोमीटर दूर पटना के एक अस्पताल में लाया जाता है, लेकिन भरत की मौत हो चुकी थी ज्यादा खून बह जाने की वजह से। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा सदर अस्पताल में और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक भरत तिवारी था, उसको दो गोली लगी है, पैर में दोनों गोली लगी है और उसे अब इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसी दौरान जो भरत तिवारी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, भरत तिवारी को 2 गोली पैर में लगी है और उसे इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। पुलिस अभिरक्षा में उसे पटना भेजा जा रहा है। कल से ही मैंने अगर बात करें तो 48 घंटे से जो भरत तिवारी युवक जो अभी घायल है, वो सोशल मीडिया पर आकर लाइव आकर कई बातें बोल रहा था और वो हथियार के साथ जो है वो प्रदर्शन भी कर रहा था। कल भी पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस को वो टारगेट करते हुए पिस्टल तान दिया था और वहां वो बार बार कई क्रांतिकारी बातें भी बोल रहा था। और हालांकि पुलिस जब उसके पास उसे पकड़ने के लिए गई तो उसके परिवार वालों द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस एनकाउंटर में भरत की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह यह थी कि भरत मानसिक रूप से एक बीमार नौजवान था और ये बात पूरा इलाका जानता था। ऊपर से सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था। लोगों ने भरत को पिस्टल फेंकते हुए भी देखा था। फिर उनका सवाल था कि एक निहत्थे और मानसिक रूप से बीमार नौजवान को एनकाउंटर के नाम पर क्यों मारा गया। लिहाजा स्थानीय लोगों ने भरत की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर एसडीएम और एसपी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा कि हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है, उससे 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार इन लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था तो
प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एक काउंटर नहीं करना चाहिए। और रह गई दूसरी बात कि हम लोग का मांग है कि यहाँ पे एसपी साहब भी आदेश दिए थे कि उनका मानसिक संतुलन, एसपी साहब यहाँ आवे और सबसे, इसके बावजूद जो यहाँ पर डीएसपी हैं और थाना प्रभारी, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो मानसिक संतुलन किसी को खराब हो तो क्या प्रशासन गोली मार के किसी का आत्महत्या कर देगी? उसको ले जाकर सुरक्षित जेल में बंद करना चाहिए। न्याय कोर्ट न्याय देगा। अब आखिर भरत की पूरी कहानी क्या है? मानसिक रूप से कमजोर एक नौजवान का पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया? और खुद भरत के पास तमंचा कहां से आया? तो पूरी कहानी कुछ यूं है। भरत के पिता बिहार पुलिस में नौकरी कर चुके हैं। खुद भरत ने बीएससी किया है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसने सब कुछ छोड़कर खुद को समाज सेवा में झोंकने का फैसला किया। 10 साल पहले उसने इसकी शुरुआत अपने ही पिंडदान से की। आज से तो ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम मतलब होश संभाले अपना, हम तब से देखते आ रहे हैं कि समाज से जुड़े हुए इंसान हैं और समाज के भलाई के लिए मतलब आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, इनको दबा दिया जाता है हर एक बार। अगले बार भी ऐसा ही किया गया था। यहाँ प्रभारी आके बैठे थे, वो इनको मतलब घूस देने की कोशिश कर रहे थे। वो तो खुद घूसखोर है, इनको घूस दे रहे थे। आप देख भी सकते हैं वीडियो में। बताया जा रहा है कि वो पिंडदान भी अपना कर दिए थे। हाँ, 10 साल पहले ही पिंडदान कर दिए समाज के लिए। क्यों किए थे? कि समाज के लिए हम जिएंगे, शादी विवाह कुछ नहीं करने के चक्कर में है। कितना उनका शादी विवाह सेट हुआ, सब मना कर दिए कि नहीं हम नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा शादी विवाह नहीं करते, यही बात है जो भी है। असल में भरत से किसी की दिक्कत और परेशानी देखी नहीं जाती थी। ऐसे मजबूर लोगों की वो आवाज बनने की कोशिश कर रहा था। और वो समाज से जुड़े हुए इंसान थे। ठीक है, समाज सेवा में शुरू से ही मतलब उनका देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से ही। मतलब समाज के जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो लगे रहते हैं कि मतलब किसी को भी दिक्कत होता है ना तो वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको टारगेट लिया गया है। भरत अब गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगा। हाल में बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आई। बहुत से बाढ़ पीड़ित परिवारों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया। ऐसे ही कुछ परिवार भरत के घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर अपने टेम्परेरी आशियाने में रह रहे थे। लेकिन इस जगह की हालत भी बेहद खराब थी। लोग गड्ढों में रहने को मजबूर थे और यहाँ भी पानी था। इसको लेकर भरत लगातार अपनी आवाज उठा रहा था। इस सिलसिले में वो एसडीएम से भी मिला। भरत के भाई चंदन का इल्जाम है कि बस इसी वजह से एसडीएम भरत से नाराज थे। एसडीएम सर के पास गए थे वो। किस लिए गए थे? ये जवनिया गांव जब बाढ़ में डूब रही थी तो मतलब उनको यहाँ पे बसाया बिलौटी में टाड़ पे। तो यहाँ भी वही चीज़ है जो कि वहाँ से उठाकर उनको फिर गड्ढे से उठाकर गड्ढे में फेंक दिया गया। तो उनको ये चीज़ लगा कि मतलब गड्ढे से उनको उठा के क्यों गड्ढे में फेंका जा रहा है, तो इस पे वो आवाज़ उठाए। तो यही चीज़ लेकर मतलब प्रशासन टारगेट उनको आवाज़ किस लिए उठा रहे थे? कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुँचे, वो लोग को दिक्कत ना हो रहने में। बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है? वहाँ भी आता है, दूर से पानी वहाँ भी आता है। और ये लोग प्रशासन पर्सनली टारगेट उनको कर लिया उस पर। बाकी आज देख भी रहे लोग, आप लोग लाइव हथियार फेंकने के बाद भी उनको मार दिया गया। एक घटना जो हाई प्रोफाइल ड्रामा था वो पिछले 48 घंटे से चल रहा था। युवक द्वारा जो हथियार दिखाकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया गया था और उस वीडियो में शासन, प्रशासन और सिस्टम के खिलाफ उसकी आवाज़ें हमेशा बुलंद नजर आ रही थी। पुलिस कल तक दावा कर रही थी कि जो युवक है वो विक्षिप्त है और उसके चलते जो पुलिस कार्रवाई है वो संयमित तरीके से की जा रही है। लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी, ये भी एक सवालिया निशान है। सोनू कुमार सिंह, भोजपुर, आज तक। एक निहत्थे लड़के को 3 गोली मारने वाली बिहार पुलिस खुद ये कहती है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन फिर
उसी लड़के का खुद ही एनकाउंटर कर देती है। सवाल यह है कि क्या बिहार पुलिस इस सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल नहीं कर सकती थी? कमाल यह है कि जिस भरत का खुद पुलिस ने एनकाउंटर किया, उस भरत के बारे में वही पुलिस खुद ही ये दावा भी कर रही है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे दिमागी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। यहाँ तक कि पुलिस ये भी कहती है कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये देखिए, 16 जून को भोजपुर के एसपी दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज से साफ होता है कि जिसे खुद पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार माना, उसी का एनकाउंटर कर दिया। अब इसी पुलिस का कमाल देखिए। पुलिस को पता है कि भरत की मानसिक हालत ठीक नहीं। इसी 16 जून को पुलिस भरत के घर पर भरत के साथ 4 घंटे तक रहती है। इन 4 घंटों में लगातार भरत हाथ में तमंचा लिए रहता है, लेकिन इस पुलिस से इतना भी नहीं हो पाता कि वो किसी तरह उससे तमंचा वापस ले ले। वो भरत के पास तमंचा छोड़कर ही लौट जाती है। अगर पुलिस 16 जून को ही भरत का तमंचा अपने कब्जे में ले लेती तो शायद इस एनकाउंटर की नौबत ही न आती। अब एनकाउंटर के बाद जब लोग गुस्से में हैं, तब पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। पीड़ित परिवार का जो मांग है, एक लिखित इन लोगों ने आवेदन दिया है, उस पर विधिवत थाना को भेजा जा रहा है और थाना से फिर एंट्री करके वो एसपी महोदय को आवेदन दिया गया है और फिर जैसा उनका आदेश होगा उस पर पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की बात परिजनों ने मांग की है, आवेदन दिया गया है। आवेदन में जो बातें इन्होंने लिखी है, चूँकि पुलिस अधीक्षक के नाम से इंदौर से आवेदन और आवेदन हम लोगों ने ले लिया है। विधिवत इसको थाना को पूरे एसपी महोदय पे जाएगा। इसके बाद से एसपी महोदय उस पर जैसा निर्देश देंगे। सड़क जाम हटा लिया गया, आपका आश्वासन। भोजपुर पुलिस का एक और कमाल भी देखिए। एनकाउंटर के सारी तस्वीरें फेसबुक लाइव के जरिए कैमरे में कैद हो गई, वरना भरत के एनकाउंटर को लेकर भोजपुर पुलिस न जाने क्या क्या कहानियां गढ़ रही। हालांकि कचोटने वाला सवाल ये कि ये जानते हुए भी कि भरत मानसिक रूप से बीमार है, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? क्या भोजपुर के आला पुलिस अफसर या बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे? सोनू कुमार सिंह, भोजपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।